नमस्कार किसान भाइयों, मैं सोनू शर्मा जेडॉक्स बायोकेम इंडिया से। आज की इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं कॉटन की क्रॉप में आने वाली गुलाबी सुंडी के बारे में, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में कॉटन की क्रॉप में गुलाबी सुंडी का प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इसका बिना किसी प्रोडक्ट के या बिना किसी केमिकल के इसका हम यूज करें या इसका हम नियंत्रण करें तो किसान के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं यही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए तो किसान भाइयों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं किसान को गाइड करना चाहूँगा कि अपने खेत के अंदर गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप का यूज है वो जरूर करें, क्योंकि फेरोमोन ट्रैप एक ऐसा यंत्र है जो गुलाबी सुंडी को बहुत हद तक नियंत्रण करता है। कैसे नियंत्रण करता है? फेरोमोन ट्रैप एक किले के अंदर या एक एकड़ के अंदर कितने फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए, किस ऊंचाई के ऊपर लगाना चाहिए, ये मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार लगाने चाहिए, किस प्रकार ये नियंत्रण करता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि फेरोमोन ट्रैप है वो एक एकड़ के अंदर कितने लगाने चाहिए। फेरोमोन ट्रैप है वो एक एकड़ के अंदर 3 से 4 है वो फेरोमोन ट्रैप है लगाने चाहिए, क्योंकि किसान खेत के चारों ओर लगा देता है और एक दो है वो बीच में लगा देता है। तो जिसकी वजह से फेरोमोन ट्रैप के अंदर एक कैप्सूल लगाया जाता है, जिसके अंदर एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है या तीव्र गंध आती है, जिसके कारण मादा पतंगे है वो उसकी तरफ आकर्षित होती है और उसके पास आने के बाद है वो निष्क्रिय हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने अंडे है वो नहीं दे पाती। तो गुलाबी सुंडी का होना बहुत ही कम हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुलाबी सुंडी है वो किस प्रकार से आती है। स्टार्टिंग में तो गुलाबी सुंडी नर और मादा पतंगे आपस में आती है, तो वो क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। निषेचन करने के बाद वो अपने अंडे उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से फेरोमोन ट्रैप लगाने की वजह से गुलाबी सुंडी है वो नहीं आएगी। दूसरी अपने बात करते हैं कि फेरोमोन ट्रैप है वो कितनी ऊंचाई के ऊपर लगाने चाहिए। फेरोमोन ट्रैप प्लांट की ऊंचाई के हिसाब लगाने चाहिए। जैसे कॉटन क्रॉप के अंदर जो प्लांट है वो मान लीजिए 1 फीट का है, तो फेरोमोन ट्रैप है वो उसकी 1 या आधे फुट ऊंचे लगाने चाहिए। यानी कि अगर प्लांट 1 फीट का है तो फेरोमोन ट्रैप की ऊंचाई 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए। दूसरी अपने बात करते हैं कि फेरोमोन ट्रैप के अंदर एक कैप्सूल लगा होता है, वो समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उस कैप्सूल से गंध आनी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसकी वजह से मादा पतंगे है वो कम निष्कर्षित होती है, यानी कम निष्क्रिय होती है। तो इसलिए गुलाबी सुंडी है वो आ सकती है, तो इसका विशेष तौर से ध्यान है वो रखने चाहिए। दूसरी अपने बात करते हैं कि सीड के बारे में, कि सीड्स का भी बहुत बड़ा महत्व होता है गुलाबी सुंडी का नियंत्रण करने में। क्योंकि अगर अपने पहले की बात करें तो बीटी कॉटन आता था, उसके साथ साथ एक छोटी पाउच मिलती थी अपने को 100 ग्राम की, जिसके अंदर नॉन बीटी होता था। बहुत से किसान है वो उससे पाउच को फेंक देते थे ऐसे ही, लेकिन वो बहुत ही कामयाब होता था गुलाबी सुंडी को नियंत्रण करने में। कैसे होता था मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, फार्मर अपने खेत के अंदर बीटी कॉटन की सोविंग करता है, तो वो पाउच, उस पाउच के अंदर 100 ग्राम जो सीड था नॉन बीटी, वो खेत के चारों ओर है वो लगा लेने के लिए दिए जाते थे, लेकिन फार्मर है वो ऐसे ही फेंक देते थे। क्योंकि अगर नॉन बीटी खेत के चारों ओर बाड़ की तरह लगा देते तो नॉन बीटी की हाइट है वो बीटी कॉटन की हाइट से ज़्यादा होती थी। तो जो बाहर से जितने भी डिजीज आते हैं, जितने भी तितलियाँ वगैरह या पतंगे वगैरह आते हैं, तो वो उन पौधों के ऊपर ही रह जाते। अंदर के जो कॉटन के क्रॉप के जो पौधे हैं उन पर बहुत कम ज़्यादा अफेक्ट होता था उनका, तो जिसकी वजह से भी गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा नियंत्रण है वो होता था। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि गुलाबी सुंडी आती क्यों है, क्योंकि आज तक मैंने किसी से पूछा है या किसी के बारे में जाना है तो मेरे को ये बताया नहीं, प्रॉपरली तरीके से नहीं बताया कि गुलाबी सुंडी आती क्यों है और कैसे आती है। तो इस वीडियो में आपको मैं इतना ही, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि गुलाबी सुंडी आती क्यों है, उसका पहले से ही नियंत्रण कैसे किया जाए। धन्यवाद किसान भाइयों।